ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? क्या पूछा बाबा ने? श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? पहले तो अपने आप से पूछो, परफेक्ट बनना चाहते भी है कि नहीं? लक्ष्य होगा तो लक्षण आएंगे ना। तो अपने आप से पूछो, सीधे होके बैठो और पूछो 1 मिनट अपनी आत्मा से, क्या जवाब आता? पूछो, संकल्प दो अपने आप को, हे मन मंत्री, क्या विचार है तुम्हारा? तुम इस संसार जगत में आए हो, तुम यूं ही चलना चाहते हो कि कुछ सुधरना भी चाहते हो? तुम्हारे राज्य की कारोबार कैसे चल रही है? ये कर्म इंद्रियों रूपी नौकर चाकर तुम सब ठीक हो, प्रशासन में हो? तुम सचमुच चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो उसके लिए क्या कर रहे हो, नोट करो अपने पास। तो बाबा बता रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो, बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे।
किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, शांति हमारा स्वधर्म है। हम सदा शांत रहेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। ना परफेक्ट बनाने की विधि, बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा की श्रीमत प्रमाण अपने आप को चेकिंग करते जाओ, नंबर देते जाओ। गीत है, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता, तेरा ही सारा जग गुण गाता। नवरात्रि आने शुरू हो गए, इसलिए माता की महिमा, जगदम्बा की महिमा। ओम शांति। शिव भगवान वाच, सिर्फ भगवान वाच कहने से मनुष्य कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। नाम तो जरूर लेना पड़ता है ना। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। वह पास्ट में हो गए हैं। समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। और कहते सुनने में तो आता है ना, समझते हैं ना। अब जो पास्ट हो गया है वह फिर प्रेजेंट तो जरूर होना है। जो प्रेजेंट है वो फिर पास्ट होना है। जो बीत गया है सो फिर प्रेजेंट होना है, जो प्रेजेंट है वो फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो गया उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है तो जरूर इससे पहले वो होकर गया भी होगा। शिव भगवान वाच, जो ऊंचे ते ऊंच है वही सबका बाप है। संसार का स्वामी, जगत का स्वामी, ऊंचे ते ऊंचा एक शिव बाबा ही है, जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वह बैठकर बच्चों को समझाते हैं। तुम उनके बच्चे शिव शक्तियां हो। इसलिए आप देखो संसार में शिवरात्रि आती है, फिर होली आती है। शिव बाबा ने आके ज्ञान सुनाया, उसके ज्ञान में रंगे बिना तो शिव बाबा की शक्तियों के रंग में रंगेंगे नहीं तो उसके बच्चे कहां से बनेंगे। तो पहले शिव बाबा के दिव्य ज्ञान को सुनते हैं,
उसके रंग में रंगते हैं, पुराने संस्कारों को पहले जलाते हैं, है ना। पहले होली जलाते हैं ना, फिर रंग में रंगते हैं, फिर नवरात्रे आते हैं, फिर 9 देवियों की पूजा होती है। फिर देवियों की भी एक दिन में पूजा नहीं होती है, 9 दिन विधि से देवियां तैयार होती है जा करके, है ना। तो शिव बाबा के तुम बच्चे बनते हो तो तुम शिव और शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति की महिमा के गीत तुम सुनो, सुने हैं कि नहीं सुने? शिव शक्ति जगत अम्बा होकर के गई है, जिसका ये यादगार है। और ये आप देखो, शिव शक्तियों के गीत सुनो, कितने सुंदर, मन सुनने में लगता है, एक एक दिल से जैसे आवाज महिमा की निकलती है देवियों के लिए। होकर गए हैं तो वो आने तो जरूर है ना। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है, होके गई है तभी पुरानी दिख रही है ना। कोई भी व्यक्ति आपस में मिलेंगे, क्या कहेंगे, हमारे पे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे ऐसे थे, जब वो बुजुर्ग थे कहते हमारे से पहले ऐसे थे। देखते देखते ही दुनिया बदलती जा रही है। क्या कहेंगे, आज तो दुनिया बदल गई है। दुनिया में कौन रहते हैं, हम ही बदलते जा रहे हैं ना। हमारे स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, हमारी सोच, सब में परिवर्तन आता जा रहा है। वो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, कहते हैं एक बुढ़िया थी ना, तो उसके पास रुई की खेती होती थी, रुई की। तो रोज वो रुई बेचने के लिए जाती थी। तो जिस दुकानदार को वो रुई बेचती थी ना, तो एक दिन उस दुकानदार को संकल्प आया कि इस बुढ़िया को क्या पता चलता है, आज मैं अपनी तराजू में चुंबक लगा देता हूं, तो ज्यादा सी रुई आ जाएगी, इसको क्या पता चलता है। इधर उसने सोचा, उधर बुढ़िया को संकल्प आया। कि इस सेठ को क्या पता चलता है, दुकानदार को, मैं ना आज रुई गीली करके ले जाती हूँ। सुना, मैं किसी से कम नहीं, दम मेरे में है नहीं। तो विचार कहां से शुरू हुए, गिरावट कहां से आई, नेगेटिव विचार। तुमने सोचा तो तुम्हारा संकल्प तुम्हारे सोचने से पहले सामने वाले के पास पहुंच गया। फिर हम क्या कह रहे, दुनिया बड़ी खराब हो गई है। दुनिया थोड़ी खराब हो गई, दुनिया में मैं जो हूं वो मैं खराब हो गया, मेरी सोच खराब होती जा रही है। कई आके हमको कहते हैं, दीदी हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। बच्चे नहीं बिगड़े हैं, तुम्हारी सोच बिगड़ी, तुम्हारा व्यवहार बिगड़ा ना। तुम जो कर रहे हो, वो बच्चे तो इनोसेंट हैं। बच्चों की स्मृति पटल पर तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो छपता जा रहा है, अंकित होता जा रहा है, और जो छप रहा है अंदर वही वही तो बाहर निकलेगा ना। तो बच्चे थोड़े खराब हो रहे, पहले तो तुम खराब हुए हो ना। तुम विकारों के अधीन बने, तुम बुराइयों के अधीन बने।
घर में बैठ करके तुम निंदा चुगली पर चिंतन करते रहते हो, बच्चों के ऊपर असर नहीं पड़ता है क्या? तुम सोचते हो ये तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं है वो, बच्चे तो बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल, बच्चे मन के भोले, बच्चे मन के सच्चे। तो दुनिया को खराब करने का जिम्मेवार कौन? दुनिया खराब नहीं हो गई है, तुम खराब हो गए हो, इसलिए तुम पहले अपने आप को सुधारो। तो शिव बाबा परम धाम से आए तो उन्होंने सबसे पहले हमको स्लोगन पक्का कराया, क्या? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। पहले समाज की इकाई मैं हूं, मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं अब है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है, तो जरूर सतयुग पास्ट हुआ, फिर भविष्य में आना है, ये समझ की बात है ना। ज्ञान है ही समझ, वह भक्ति ये ज्ञान। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी अच्छी रीति तुमको समझना है। उनको समझने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हैं ना। ये है बेहद का ड्रामा, इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। बाप जो बेहद का मालिक है वह खुद आकर के समझाते हैं। शिव भगवान वाच है, ना कि श्री कृष्ण भगवान वाच। कृष्ण को भी श्री कहते हैं क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। भारतवासी बेचारे इन सब बातों को जानते नहीं हैं कि श्री कृष्ण ही फिर भविष्य में जाकर के नारायण बनते। हे नाथ नारायण वासुदेव, वसुदेव के पुत्र नाथ नारायण। जानते नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं। हम अभी कहते बेचारे बेसमझ है, सब गरीब बहुत दुखी पतित है। हम भी तो थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाप अब हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता तो एक बेहद का बाप ही है, जिसको परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है ना। पतित सारी सृष्टि, रावण इसको पतित बना देते। पतित पावन एक ईश्वर ही है। मनुष्य पतित से पावन नहीं बना सकते। किसी भी शराबी ने किसी की शराब छुड़ाई है? किसी चोर ने किसी की चोरी छुड़ाई है? गिरे हुआ व्यक्ति किसी को कैसे उठा सकता है? सोचने की बात है ना। जो विकारों में खुद लिप्त है, जो बुराइयों में खुद फंसा पड़ा है, जो व्यसनों में खुद डूबा पड़ा है, वो दूसरों को कैसे निकाल सकता है? तो जो खुद विकारी है, खुद पतित है, खुद शराबी है, खुद व्यसनों में डूबा है,
किसका उद्धार कैसे कर सकता है? तो बाबा कहते कोई भी मनुष्य किसी को भी पावन बना नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर ही नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर ही नहीं सकता। बाबा कहते सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ मनुष्य तो पतित है। साधुओं की दुनिया भी न्यारी है, कोई नांगा साधु, कोई जैन साधु, कोई फलाने साधु। साधुओं का भी संसार है, परंतु 500-600 करोड़ में से चलो 1 करोड़ निकाल दो। 600 करोड़ में से 1 करोड़ निकाल दो, फिर भी 500 करोड़ तो पतित मनुष्य आत्माएं हैं ना। तुम्हारे शहर में कितने साधु हैं? कितने हैं? पता नहीं। ऐसा कैसे होता है कि पता नहीं है? कौन साधु बना हुआ तुम्हारे शहर में? पता नहीं है। जब कोई नहीं बना तो नहीं बना। कौन साधु बन के गया? किसका नामाचार हो रहा है? तो फिर जब तुम्हारे शहर में से एक साधु नहीं निकला है, सन्यासी नहीं निकला, 50,000 की आबादी में से एक साधु नहीं है, तो हिसाब लगाओ। बाबा का कहने का मतलब ये है कि संसार की इतनी करोड़ों की आबादी में से कितने साधु होंगे? चलो टोटल ही हिसाब निकाल लो, चाहे हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, जैनियों के, सबके साधुओं के लिस्ट निकाल लो, फिर भी कितने? 1 करोड़ मान लिया। चलो मान लेते हैं, मानने में क्या अर्ज है ना? क्या अर्ज है? मान लेते हैं। फिर भी परसेंटेज तो पतित आत्माओं की है ना, विकारी मनुष्य आत्माओं की है ना, लोभी लालचियों का संसार है ना, कामी क्रोधियों का संसार ज्यादा है ना। तो बाबा कहते वास्तव में शिव भगवान वाजपति दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। मैंने आत्मा पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे, परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को मैं पावन बनाता हूं। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं पतित से तुमको पावन बना रहा हूं। तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनाता हूं। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह भी कोई नहीं जानते। नई दुनिया बाबा स्थापन कर रहे हैं। कितना वंडर है वैसे, कितना आश्चर्यजनक सत्य है ये। शिव बाबा आते पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नई दुनिया बनाने। पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नई दुनिया बनाने। और शिव बाबा आते हैं तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और उन्हीं को लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का पता नहीं धर्म कौन सा है। ये तो हमारे समाज से बिल्कुल अलग है। देखो ये तो वो हिसाब हो गया, एक छोटा सा बच्चा था,
उस बच्चे की सड़क उसको पार करा रहा था उसका पिता, है ना। वो छोटा बच्चा था, उसके पिता को कहता है मेरी उंगली पकड़ लो। उंगली तेरे को बाप की पकड़नी चाहिए कि बाप तेरी उंगली पकड़ेगा? हाँ, कहता मेरी उंगली पकड़ लो। कहीं मेरी उंगली छूट ना जाए, तो पकड़ के तो तुमको रखनी चाहिए ना। शिव बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। समाज से तुम अलग हो रहे हो, तुम अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूले हुए हो और ऊपर से बोलते हो कि ब्रह्मा कुमारियां तो समाज से बिल्कुल अलग है। तुमको अलग लग रही है क्योंकि तुम धर्म का आचरण करना ही नहीं चाहते हो। सब कुछ तो ऊपर ऊपर से कर रहे हो, सब कुछ तो ऊपर ऊपर से कर रहे हो। भंग पियो भाई, भंग पियो। भंग पीने से भगवान मिलता है ये क्या? भगवान ने कहा नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, हमने भंग पीना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा नाम कुमारी नाम का चढ़ी रही दिन रात, नाम का नशा तो चढ़ा नहीं, हमने दूसरा नशा करना शुरू कर दिया। फिर कहते ब्रह्मा कुमारियां समाज से अलग। अरे अलग कैसे? उनको नाम कुमारी चढ़ी है, तुमको भंग का नशा चढ़ा है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तुम काम क्रोध नरक के द्वार है उनकी शरण में पड़े हो। ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। ब्रह्मा कुमारियां कहती है मन बनाओ मध्या जीव, मन को एकाग्र को, मन को बुद्धि को टिकाओ, मन बुद्धि ईश्वर में लगाओ। तुम बाहर की दुनिया में जी रहे हो, बाहर की यात्राएं कर रहे हो, और ब्रह्मा कुमारियां सिखाती है तुम अंदर जगत की यात्रा तो करो। बाहर की यात्राओं से अगर सुख मिलता, बाहर की दुनिया में चक्कर काटने से सुख मिलता, तो गिरावट नहीं आती। अंदर में दौड़ो, दौड़ो, दौड़ तुम भी रहे हो, दौड़ हम भी रहे हैं। तुम बाहर दौड़ रहे हो, परमात्मा आकर हमें अंदर दौड़ना सिखा रहे हैं। तुम अंदर जगत को झांक करके देखो, तुम्हारे पास अनंत गुण, अनंत शक्तियों का भंडार है। तुम महिमा गा गा के ईश्वर को खुश करना चाहते हो। ब्रह्मा कुमारियां कहती है महिमा योग्य बन जाओ तो भगवान तुमसे खुश हो जाएगा। तुम अगरबत्ती जला के ईश्वर को खुश करना चाहते हो, भगवान कहता है तुम अगरबत्ती बन जाओ, दूसरों के कष्ट सहन करके, उनके चरित्र का निर्माण करके, अपने चरित्र का निर्माण करके खुशबूदार बन जाओ। तुम दीपक जला के भगवान को खुश करना चाहते हो, ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं तुम अपनी आत्मा का दीपक जलाओ और महाज्योति के साथ अपना संबंध निभाओ। दीपक खुद जलता है, रोशनी सारी दुनिया को देता है। तुम अपना दीपक जैसा जीवन बनाओ, लोगों के जीवन में खुशियों के दीप जलाओ। क्या गलत सिखा रही हैं? क्या गलत सिखा रही हैं? तो धर्म का आचरण करना सिखा रही हैं। तुम धर्म का चोला पहन के घूम रहे हो, और ब्रह्मा कुमारियां धर्म के पथ पर धर्म को धारणा कर धर्म पर चलना सिखा रही है ना। आंखें बंद करने से कबूतर, बिल्ली को आता देख आंखें बंद करके बैठ जाए तो बिल्ली छोड़ेगी नहीं, उसको छोड़ देगी? तुम आंखें बंद करके चल रहे हो, ब्रह्मा कुमारियां तुम्हारी आंखें खोल रही हैं
अब जागो, सवेरा हो चुका है, परमात्मा आ चुके हैं, सृष्टि के परिवर्तन का समय चल रहा है। जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए। जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तुम विकारों के अधीन हो रहे हो, रात को शराबें पीते हो, सुना, और सुबह जाके कीर्तन करते हो, इससे भगवान नहीं मिलने वाला है। शराब पी के, गांजा खा के, अफीम खा के तुम गुणगान कर रहे हो ईश्वर का, इससे भगवान खुश होने वाला नहीं है। जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, है ना। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चरित्रवान बनना पड़ेगा, दीपक की तरह जलना पड़ेगा, अगरबत्ती की तरह खुशबू देनी पड़ेगी, अपने चरित्र को उज्जवल बनाना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे थे, शिव बाबा को कोई जानते नहीं है, पूछो तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वो कब आया, निराकार आया कैसे। जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा ना, तभी तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बिगर कर्म थोड़ा ही कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर ऊंच बनाने का कर्म करेंगे। सारी विश्व को पावन बनाना ये एक के ही हाथ में है। मनुष्य तो दुखी दुखी, भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए ना, भक्त तो अनेक है। शिव भगवान वाच में, शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूं, अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जैसे मुझ बाप को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। मैं आया हूं तुमको सिखलाने के लिए। सृष्टि चक्र फिरना तो जरूर है ना, पतित से पावन बनना है, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने के लिए मैं आता हूं। मैं शिव हूं ना, जो अभी इस तन में बैठा हूं। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूं, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते हैं मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, मुझे परम पिता परमात्मा का नाम ही है निराकार शिव परम पिता परम आत्मा। मैं परम पिता परम आत्मा स्टार मिसल हूं, मेरा शिव नाम एक ही है। तुम ही शालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। गीता में जिसका नाम डाल दिया है वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ये बड़ी गहरी समझने की बातें हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ करते हैं सो परम पिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना ये केवल एक बाप का काम है। हमेशा महिमा एक बाप की करनी है, और कोई तो महिमा योग्य है ही नहीं संसार में, है ना। शिव बाबा के सिवाय कोई महिमा योग्य है ही नहीं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की महिमा है ही नहीं, परंतु राज्य करके तो गए हैं ना, तो समझते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे। वंडर देखो, वह जड़ चित्र और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। शिव भगवान वाच तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी आप ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट होकर के गए हैं
उनका फिर मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। चाहे कृष्णा मंदिर हो, चाहे दुर्गा मंदिर हो, है, चाहे राधे का मंदिर हो। आजकल श्री राधे चला हुआ है ना, श्री राधे का मंदिर हो, लेकिन राधा होके तो गई है ना, कृष्णा होके तो गया है ना। जरूर कृष्णा ने कितना सुख दिया होगा, जरूर राधे ने कितना सुख दिया होगा, तभी आज उसके नाम का इतना गायन कर रहे हैं ना, इतना सिमरन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वह स्वर्ग के मालिक थे ना, वंडर है ना, देखो वह जड़ चित्र और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो ना। नशा चढ़ता दिखता देवता ही स्वरूप अपना। जिस दिन देवता ही स्वरूप दिखना लगेगा ना, उस दिन करेक्टर अपने आप बदल जाए। अभी तक हमारे पुरुषार्थ में तेजी क्यों नहीं आ रही है, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अंदर से अभी देवता ही स्वरूप दिखता नहीं है कि मैं भविष्य का हवनहार देवता हूं। सीट पर बैठते हैं, सीट पर बैठते हैं तो संस्कार ऑटोमेटिक आ जाते हैं। प्रिंसिपल है ना, एक प्रिंसिपल है, जब अपनी सीट पर बैठती है, हाँ, जब सीट पर बैठती है तो प्रशासन ठीक से स्कूल का चला सकती है, मैनेज कर सकती है। वही वही प्रिंसिपल जब क्लास में पढ़ाने जाती है तो टीचर का रोल प्ले करती है, घर में आती है तो पत्नी का रोल प्ले करती है, माँ का रोल प्ले करती है। माँ बन के अगर वो प्रशासन चलाना शुरू कर दे घर में तो क्या हाल होगा घर का? कॉन्शियस में मेरे क्या बैठा हुआ है? जब तक यहाँ कॉन्शियस में देवता ही स्वरूप नहीं बैठेगा, तब तक चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है, तब तक उज्जवल भविष्य नहीं बन सकता है। भले चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भले बाबा के घर में आओ, भले मंदिर में जाओ, भले दुनिया में जाओ, जब तक यहाँ कॉन्शियस में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र नहीं बैठा है, मैं देवी हूं, मैं देवता हूं, तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते ना। तो बाबा कहते हैं देखो वो जड़ चित्र है, यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। शिव भगवान वाज तुम राजाओं का भी राजा, पूज्य बनते हो फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायणी फिर भविष्य में जाकर के, पूज्य श्री लक्ष्मी नारायणी भविष्य में जाकर विष्णु रूप धारण करते, फिर पुजारी बनेंगे तो पास्ट होकर गए, उनका मंदिर बनाकर फिर उनका पूजन करते रहते। ये सिद्ध कर बताना है, ऐसे नहीं कि ईश्वर आप ही पूजा पे पुजारी बनता, नहीं। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि मैं परम पिता परमात्मा कहाँ निवास करता हूं। सुना, करोड़ों सन्यासियों को इकट्ठा कर दो, एक को भी नहीं पता कि उनका ईश्वर रहता कहां पर, गोल गोल घूम रहे हैं। पढ़ पढ़ पंडित जग हुआ, पंडित बया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। दुनिया में बहुत कहते हैं कि चोर अगर चोर के साथ बैठे ना तो मिल सकता है, चोर अगर मिल जाए ना तो वो आपस में दोस्ती कर सकता है। तू चोर है, हाँ मैं भी चोर, तू चोर है, हाँ मैं भी चोर, चलो फलानी जगह जाकर डाका डालते, आधा बांट लेंगे। और आज हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना, विद्वान विद्वान से नहीं मिल सकता, है ना। वो कहेगा मैं किसी से कम हूं क्या, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है। वो कहेगा मेरा धर्म सबसे ऊंचा है। वो कहते राधा नाम सबसे ऊंचा है, वो कहता कृष्णा नाम सबसे ऊंचा है। वो कहती फलानी देवी बहुत ऊंची है, वो कहती फलानी देवी ऊंची है। समझ में ही नहीं आया ऊंचा कौन है, ऊंचा है कौन। तुम याद किसको कर रहे हो, राधा किसकी है?
कृष्णा की तो कृष्णा किसका है? गोल गोल घूम रहे। राधा किसकी कि कृष्णा की? कृष्णा किसका कि राधा का? अब दोनों किसके हैं? हैं? वो कहते हैं वो भगवती है, वो भगवान है। तो भगवती और भगवान को बनाने वाला कौन? बस गोल गोल घूम रहे, पता ही नहीं। वो कहते राधा नाम सबसे ऊंचा है, कृष्णा को मानने वाले कहते कृष्णा नाम ऊंचा है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी जिंदगी थे ना मूरत तैसी। अरे राधे को भी बनाने वाला, कृष्णा को भी बनाने वाला, श्री लक्ष्मी को बनाने वाला, श्री नारायण को बनाने वाला, देवों का देव महादेव शिव परम पिता परमात्मा, जिसकी महिमा में गाते हैं ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तुम उसको याद करो ना। बीज को पानी दो ना, जड़ को पानी दो ना, तो डालियां में तो फल फूल अपने आप आ जाएंगे ना, तुम भी देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं सिद्ध करके बताओ। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि परमात्मा निवास कहाँ करता है। मेरे जो बच्चे शालीग्राम में, वो ये भी नहीं जानते कि हम रहने वाले कहाँ के हैं। देखो आत्मा कहाँ की रहने वाली है, यही नहीं पता। आत्माओं और परमात्माओं का घर तो एक स्वीट होम, साइलेंस होम, परम धाम है ना। सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहते हैं। अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा घर भी है, वहां हमारा फादर है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया। उनसे तुम्हारे विक्रम विनाश तो नहीं हो सकते। स्थान को याद करने से विक्रम विनाश तो नहीं हो सकते। कोई कहे प्रभु अनुभूति भवन बहुत अच्छा है, प्रभु अनुभूति भवन बहुत अच्छा है, तो पाप नाश होंगे क्या? प्रभु अनुभूति भवन में बैठकर शिव बाबा को याद करोगे तो तुम्हारे पाप नाश होंगे ना। सिर्फ घर को याद करेंगे, ब्रह्म को याद करेंगे तो उससे थोड़ी। भले ब्रह्म योगी तत्व योगी है, परंतु उनसे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। हाँ, भावना से करके अल्प काल के लिए सुख मिलता है। जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी। तो बाप कहते हैं उनका योग रॉन्ग है। तुमको याद करना है एक बेहद के बाप को। किसी ने आके बड़ी एक अच्छी बात कही, कहते दीदी एक बात बताओ, एक बात बताओ, इतनी दुनिया वहां पे जा रही है किसी भी देवी के पास, किसी भी देवता के पास, चाहे वो श्री राधे के पास, चाहे श्री कृष्णा के पास, कहते वो मूर्ख है। क्या जवाब दें? क्या कहें? वो मूर्ख है। आप ही समझदार हो सबसे ज्यादा। क्या कहनी जा दीदी? हाँ, कहते इतनी श्री राधे को मानने वाले, श्री कृष्णा को मानने वाले भीड़ लगी पड़ी है। कोई श्री कृष्णा को मान रहे हैं, कोई श्री राधे को मान रहे हैं, कोई किसी देवी को मान रहे हैं, कोई किसी देवता को मान रहे हैं, और भीड़ लगी है। एक तुम्हारा आश्रम ही है जहां पे भीड़ नहीं होती है। क्या कहें भाई? ज्वेलरी की दुकान जो होती है ना, ज्वेलर की दुकान जो होती है ना, वहां भीड़ नहीं होती है। जहाँ डायमंड मिलते हैं, जहां पर सोना चांदी मिलता है, वहां भीड़ नहीं होती है। सुना, शिव बाबा यहाँ पर हमें सतयुगी दुनिया के लिए तैयार कर रहा है, आने वाली भविष्य नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए यहाँ भीड़ नहीं लगेगी। सपना भी मत देखना भीड़ का। महंगी है महंगी दुकान है भाई, है ना। यहाँ तुमको काम भी छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तुमको क्रोध भी छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तुमको लोभ भी छोड़ना पड़ेगा, विषय वासनाओं से 100 कोस की दूरी बनानी पड़ेगी, यहाँ तुम्हें अन्न भी शुद्ध करना पड़ेगा। और वहां तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों, वहां कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए वो सोचते हैं बिना करे सब कुछ मिल जाए। बिल्ली को
आता देख कबूतर ने कर ली अपनी आंखें बंद। ऐसे आंखें बंद करने से ईश्वर नहीं मिलता है। कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बीज जब नाचीज बनता है ना, किसी सुंदर कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी, कहते बीज जब नाचीज बनता है ना, तब उसमें से फल और फूल निकलते हैं। ऐसे नहीं फूल और फल निकलते हैं। ऐसे बीज खाली पड़ा हो और कहे ना ना मिट्टी में मत दबाना मुझे, हाँ, नन्हा सा बीज जब चलता है त्याग की भावना लेकर कि ऐयू मेरे पड़े रहने से क्या होगा, एक अकेला बीज पड़ा है, उसका कोई मोल नहीं है कोई मोल? हाँ, कोई कीमत है उस अकेले बीज की? जब बीज ना चीज बन जाता है, डाल के देखो हफ्ते के बाद बीज रहता है, मिलता है मिट्टी में। जब बीज ना चीज बन जाता है, समा जाता है, एक में खो जाता है, तब उसमें से ताल टालियां फल फूल पत्ते निकलते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सृष्टि का क्या है? बीज है, बीज, जड़ है, जड़ सृष्टि के परिवर्तन की आधारशिला है। बहुत सुंदर बिल्डिंग बन के तैयार होती है, लेकिन देखने वाले क्या बोलते हैं? बिल्डिंग बहुत सुंदर है, मकान बहुत सुंदर है, मंदिर बहुत सुंदर है। सुंदर क्या है? सुंदर क्या है? सुंदर जो नींव है ना, अंदर जो छिपी हुई, जो दिख नहीं रही है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संसार का सतयुग और त्रेता राजधानी स्थापन करने की नींव है। शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा नई दैवी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये समझने की बात है। जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी। तो बाप कहते हैं, उनका योग रॉन्ग है, तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण ऐसे तो नहीं कह सकते, वह तो वैकुंठ का मालिक है, वह थोड़े कहेगा शरीरी वंश बाबा को याद करो या मुझे याद करो। सारा मदार गीता को करेक्ट कराने पर है। गीता खंडन होने के कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई। कह देते हैं ईश्वर का कोई नाम रूप नहीं है। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है। आत्मा का नाम आत्मा है, परमात्मा का नाम परम पिता परम आत्मा है। परम अर्थात सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच, जन्म मरण रहित है ना, अवतार लेते। ड्रामा में जिसका पार्ट है उनके तन में प्रवेश करते और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल ही नहीं सकता। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, तो वो श्री कृष्ण के तन में थोड़े आएंगे। अगर वे दूसरे में आए तो उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई में क्यों नहीं आता। अरे किसके भी तन में आवे, आते हैं ज्ञान देने के लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी विवृद्धि होती जाएगी, लेकिन अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए, वैसे ही हम आत्मा परम धाम से इस शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती है। फिर वापस जाना है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना, डरना नहीं चाहिए। तुम बहुत कमाई कर रहे हो, सुना तुम्हारी यहाँ क्या हो रही है? कमाई हो रही है। ऐसी कमाई जो चोर लूट नहीं सकते, पानी में बह नहीं सकती, जन्म जन्मांतर की अविनाशी कमाई। तुम बहुत कमाई कर रहे हो, शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की है। अगर अभी बैठे बैठे शरीर छूट जाए तो पता पड़े हमने सारे दिन जीवन में कितनी कमाई की है।
तुम समझते हो हम शरीर छोड़कर गए तो उसके बाद मर्तबा बढ़ा, कहे फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए, इनका इतना ही पार्ट था, फिर भी कुछ ना कुछ ज्ञान लेने के लिए आ जाएं। हो सकता है वारिस तो बन गए हैं ना, किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा, वो खलास करने गए। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना, संस्कार तो आत्मा में ही रहते हैं, वो गुम नहीं हो सकते। कहाँ अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, नॉलेज के संस्कार लेके गए तो कुछ ना कुछ जाकर सर्विस करेंगे। ऐसे तो सब जाते नहीं, ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ, इतना जरूर है, योग में रहने से बच्चे तुम्हारी आयु बढ़ती है। मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए। कहते बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाबा कहते अपने को देखते रहो, चेक करते रहो, मैं कहाँ तक मास्टर ज्ञान सागर बना हूं, माता पिता समान औरों को कहाँ तक ज्ञान देता हूं, हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है, शांति को मैंने कितना धारण किया है, शांति हमारा स्वधर्म है। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं, अगर कोई विकार होगा तो फिर नापास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती है। ये है विचार सागर मंथन कर अपने आप को परफेक्ट बनाना बाबा की श्रीमत से। बाकी सब तो आश्रीमत है, अनपरफेक्ट बनते जाते हैं। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, कोई गुण नहीं था, गाते हैं ना मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। अक्षर कितने अच्छे हैं, महिमा सारी परम पिता परमात्मा की है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे। तो मनुष्यों को भी समझाना है, ये भी बच्चे जानते हैं। कल्प पहले जिनका सैपलिंग लगा है वही यहाँ आएंगे, और कल्प पहले जो यहाँ आए थे वही आएंगे और ज्ञान को धारण करेंगे। नहीं तो वायरे की मुआफिक आया और गया, बस मूझ के देखते रहेंगे। यहाँ तुम जानते हो हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है वो और किसी में नहीं है। हम गुप्त वेश में है ना, हम गुप्त वेश में है ना, किसी को क्या पता यही होवनार भविष्य की देवी और देवताएं हैं। इसलिए माता गीत गाती है ना, गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान, है ना। गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग। कौन सी नींद? विषय वासनाओं की नींद में जो सोए पड़े हैं उनसे अब तो जाग जाओ। कोई कितना भी कहे कि मैं तुम्हें भगवान की प्राप्ति करा दूं, विषय वासनाओं में डूबकर किसी को भी भगवान नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। बहुत अच्छी बात कह रहे थे महात्मा जी, कहते हैं हम बार बार आपको चेतावनी देते हैं, मतलब दुनिया के और भी पंथ अभी आजकल ध्यान देने लग गए हैं अन्न शुद्धि की तरफ। कहते आप ईश्वर की शरण में क्यों आए हो, बताओ क्यों आए, क्यों आए हो ईश्वर की शरण में? ईश्वर से प्राप्ति करने ना, ईश्वर से प्राप्ति करने आए हो ना। क्या प्राप्ति करने आए हो? सुख लेने आए हो, उससे शांति लेने आए हो, उससे प्यार लेने आए हो, उससे खुशी लेने आए हो। ईश्वर से जब तुम सुख और शांति की प्राप्ति करने आए हो तो ईश्वर से जब तक सतत्व गुण तुम्हारे अंदर नहीं होगा, सतत्व गुण तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तब तक तुम ईश्वर से मिलन मना नहीं सकते। और जब तक तुम सतत्व गुण नहीं है, ईश्वर से मिलन मना नहीं सकते, तब तक तुम्हारे जीवन में
सुख, शांति और शक्ति आ नहीं सकती है। लहसुन और प्याज ये तामसिकता को सिद्ध करते हैं। तुम इनको खाते हो, इनसे तुम्हारी मानसिक उत्तेजनाएं बढ़ती हैं। अशुद्ध भोजन खाने से मन की मानसिक उत्तेजनाएं बढ़ती हैं, और जब उत्तेजना बढ़ेगी, आपकी मानसिक उत्तेजना बढ़ेगी, तो ईश्वर से तमोगुण के साथ तो तुम मिल नहीं सकते हो। और तुम्हारे शरीर के अंदर अन्न जैसा खाएंगे वैसा मन होगा। जब तुम्हारे शरीर के अंदर तमो प्रधानता है तो ईश्वर से तुम मिल नहीं सकते हो। जब ईश्वर से तुम मिल नहीं सकते तो तुम्हारे जीवन में शांति और सुख आ नहीं सकता। इसलिए हम तुमको कहते हैं खाओ, जितना तुमने लहसुन खाना खाओ, प्याज खाना जितना मर्जी खाओ। किसने मना किया है? तुम आए हो ना ईश्वर की शरण में कि हमको सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको प्यार चाहिए, हमको खुशी चाहिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और ये नहीं कहा उसे छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें सात्विक बनना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में सततता को लाना पड़ेगा, और सततता बिना अन्न शुद्धि के आ नहीं सकती है। वो इस ढंग से समझाते हैं, बाबा सीधी पीएचडी की पढ़ाई पढ़ाते हैं, अन्न शुद्ध करो, इसलिए हम समझ नहीं पाते। सुना? तो बाबा कह रहे हैं गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अक्षर कितने अच्छे हैं, महिमा सारी परम पिता परमात्मा की है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे, तो मनुष्यों को समझाना है। यह भी बच्चे जानते हैं, कल पहले जिनका सैंपलिंग लगा है वही आएंगे, वही धारण करेंगे ना। हम गुप्त वेश में हैं, फिर हम भविष्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्यों के कर्म सब विकर्म होते जाते हैं, क्योंकि रावण की मत पर कर रहे हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते हैं, श्रीमत देने वाला बाबा ने समझाया, तुम सैल्वेशन आर्मी हो। सैल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को पार कर दे, दुखी को सुखी बना दे। अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलिहारी तो शिव बाबा की है ना, हम तो मूर्ख थे ना। बाप की मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं। बाबा सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। रावण तो कोई चीज नहीं जो आवे, माया विकारों में घसीट लेती है। यहाँ जो बाप मत देते हैं ना, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, रावण तो कोई चीज ही नहीं जो उल्टा पढ़ावे। बाप तो ज्ञान का सागर है, रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। सुना? कहेंगे तुम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो, तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है। वह जब यज्ञ रचते हैं तो शास्त्र भी रखते हैं ना, रुद्र यज्ञ रचते हैं, परंतु रुद्र है कहाँ? यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में है। प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो पास्ट था वो अब प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को ही याद करते रहते हैं, तो तुम अभी प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो। पास्ट अब प्रेजेंट है, फिर पास्ट हो जाएगा, ऐसे ही होता रहता है। कलयुग भी पास्ट हो, फिर सतयुग आना चाहिए ना। अब संगम युग प्रेजेंट है, पास्ट जो हुआ उसका यादगार है, जिसका जड़ यादगार है, अब वो प्रेजेंट चैतन्य में है। जो ऊंच पद पाते हैं, माला भी गुणों की बनी हुई है, रुद्र माला है ना, ये सभी है जड़ चित्त। जरूर कोई कुछ करके गए हैं, तब तो रुद्र माला कहते हैं ना। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। जितना जो योग लगाएंगे उतना नजदीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। अभी हम संगम युग पर हैं, ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है ना, तुम्हारे अंदर ये चलता रहता है। हम असुर शिव बाबा के बच्चे हैं, हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते हैं,
हम तो सत्य से अवगत कराते हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुंह के साथ श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है। अंदर सुदर्शन चक्कर फिराते रुद्र माला में नजदीक आने के लिए याद में रहना है। ज्ञान का मंथन करना है। अपने आप से बातें जरूर करनी हैं। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हों। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिमान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुश नसीबी और क्या होगी। स्लोगन, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा हैं। सुना? सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा हैं। आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं खुश नसीब आत्मा हूं।
आज का व्यक्ति इशारा मार्च का महीना शुरू हुआ, हम सबको पता है। बाबा के अव्यक्त इशारे हमेशा बाबा की अव्यक्त मुरलियों से सिलेक्ट किए जाते हैं। बाबा की अव्यक्त मुरली, जमा का खाता बढ़ाओ और बचत की स्कीम बनाओ। पूरे मास हम बाबा की इस मुरली के आधार पर बाबा के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। मेन टाइटल है जमा का खाता बढ़ाओ और बचत की स्कीम बनाओ। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा होती है। ऐसे वाचा और कर्मणा, इन दोनों शक्तियों को भी जमा करने की स्कीम बनाओ। बोल में जमा करने का साधन है कम बोलो और मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। ऐसे ही कर्मणा सेवा में जमा का खाता तब बढ़ता है जब कोई भी कर्म योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होकर करते हो। ओके, ओम शांति शांति शांति।